स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये हमारा पार्ट नंबर 38 है वीडियो का, जो कि हमारी एनिमल हस्बेंड्री सीरीज क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रथम पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। क्वेश्चन है इंग्लिश में, वेयर वाज द फर्स्ट वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी ओपनड इन इंडिया। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में पहली वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी इंडिया की ओपन की गई थी, ध्यान रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन हमारा, पशुओं में खून बहने से रोकने हेतु उपयोगी औषधि कौन सी है। निम्न में से, जो कि यहाँ पर लिस्टेड औषधि है मेडिसिन से, उनमें से कौन सी जो पशुओं में खून बहता है, ब्लीडिंग होती है, उसको रोकने के लिए उपयोगी है। इंग्लिश इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल टू स्टॉप ब्लीडिंग इन एनिमल्स। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। गंधक का भी प्रयोग किया जाता है खून रोकने में, खून बहता है तो उसको रोकने में। फिटकरी का भी, एलम एलम बोलते हैं फिटकरी को, इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग भी किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, कुबड़, कुबड़ वाले पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। कुबड़ से समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कुबड़ वाले पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब कि जिन पशुओं में कुबड़ पाई जाती है उनका यहाँ पर साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका आंसर है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस क्यों है इसका आंसर, देखिए बोस इंडिकस इसलिए है क्योंकि बोस इंडिकस हमारे जो नेटिव ब्रीड है होती है जो हमारी काऊ की, उनका साइंटिफिक नेम होता है। जैसे गिर हो, थारपारकर हो, इनको साइंटिफिक नेम बोस इंडिकस होता है। और बाकी जैसे बोस टारस है, ये बोस टारस अफ्रीकन गाय का है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारी नेटिव ब्रीड से हमारे देश की इंडिया की, उन्हीं में ही कुबड़ पाया जाता है। बाकी गायों में जो विदेशी गाय रहती है उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता है, हम्प नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ कौन सी गाय है जिसमें कुबड़ पाया जाता है, तो अब बताना है भारतीय गाय। और अगर पूछ ले आपसे कि वहाँ उस गाय का साइंटिफिक नेम क्या है जिसमें कुबड़ पाया जाता है, तो उसका भी आएगा आंसर बोस इंडिकस। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कुबड़ वाले पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका भी आंसर बोस इंडिकस आएगा। बाकी आपको ये तो पता ही है कि बॉस बुबेलिस किसे बोलते हैं, बॉस बुबेलिस बोलते हैं भैंस को। बॉस टारस किसे कहते हैं, बॉस टारस आपको बता दूं, अफ्रीकन गाय, जो अफ्रीकन गाय होती है, अफ्रीकन गाय जिसमें हमारे देश में गाय होती है उनको बॉस इंडिकस साइंटिफिक नेम है। वैसे ही बॉस टारस जो अफ्रीकन गाय है उनका नाम होता है बॉस टारस। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, गाय में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन काउ इज, यानी जो गाय में दो आंतें होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है गाय में, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर है 40 से 45 मीटर, 40 टू 45 मीटर इसका आंसर है। बाकी आपको एक बात ध्यान रखने की, जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पशुओं में कितने तरह के आमाशय पाए जाते हैं या कितने टाइप के आमाशय पाए जाते हैं, तो 4 टाइप के आमाशय पाए जाते हैं पशुओं में, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, ठीक है ना, 4 टाइप के आमाशय। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जुगाली करना किस पशु का स्वभाव है। यहाँ पर पशु में सभी पशु, पशु का मतलब सभी एनिमल्स आ जाते हैं, ओके। कुत्ता, भैंस हो, गाय हो, कुछ भी हो, हॉर्स हो, घोड़ा हो, कुछ भी आ जाते हैं सभी एनिमल्स में, समझिएगा ये बात को। यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द नेचर टू रूमिनेट। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो पशु, ये चारों ऑप्शन दिए गए उनमें से किस पशु का स्वभाव है जुगाली करना। तो आंसर है इसका गाय। ये तो आपको पता होगा, सुअर का जुगाली करना स्वभाव नहीं, कुत्ते का नहीं है, और घोड़े का नहीं है, गाय का जुगाली करना स्वभाव है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे कभी पूछ ले ब्राउजिंग, ध्यान रखिएगा, कहने का वर्ड सुनिएगा, ब्राउजिंग। अगर आपसे पूछ ले कि ब्राउजिंग करना किस पशु का स्वभाव है, तो आपको बताना बकरी, गोट का ब्राउजिंग करना स्वभाव है। ब्राउजिंग यानी जब वो चारा या कुछ भी खाती है ना, पत्तियां, जो वो जिस तरीके से खाती है हमारी बकरी, उसको ब्राउजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, पशुओं को चिन्हित करने की विधि कौन सी। आपने सुना होगा कि पशुओं को टैगिंग करते हैं। टैगिंग इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें, जैसे पशुओं का झुंड हो तो उनमें पहचानने में आसानी हो। तो जो टैगिंग, चिन्हित करने को टैगिंग बोलते हैं। तो टैगिंग की यहाँ पर जो लिस्टेड है मेथड्स, उनमें से कौन सी टैगिंग की विधि है। तो देखिए सारी की सारी जो यहाँ पर लिस्टेड की गई, रंग लगाना, कान पर छेद करना, टैग लगाना, ये सभी टैगिंग की विधि है, चिन्हित करने की पशु को विधि है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति, यानी यहाँ पर हमसे पूछा गया क्वेश्चन इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड ब्रीड ऑफ शिप फॉर बेटर क्वालिटी ऊल। तो इसका आंसर है चोकला। चोकला इसका आंसर आएगा, ठीक ना, चोकला। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, चोकला नेटिव ब्रीड किस स्टेट की हमारे भारत में, यह राजस्थान की। तो अगर आप पूछ ले कि चोकला का नेटिव ब्रीड या जन्म स्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन हमारा, मुर्गियों में होने वाली कोक्सीडियोसिस प्रोटोजोआ जनित बीमारी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर कहने का कि जो कोक्सीडियोसिस बीमारी होती है उसे किस और नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से, ट्रेडिशनल नेम क्या है या कोई सी लोकल लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर खूनी पेचिस, ब्लड डायरिया के नाम से भी कोक्सीडियोसिस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है ना, आंसर है इसका खूनी पेचिस। बाकी आपको एक बात बता दूं कि जो क्रेजी चिक डिसेस होती है, जो
पोल्ट्री में होती है, ध्यान रखिएगा। जो क्रेजी चिक डिसीज होती है वो पोल्ट्री में होती है, किसमें? पोल्ट्री में, हमारी हेन में होती है। और ये किसकी कमी से होती है? ये कमी होती है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो क्रेजी चिक डिसीज होती है पोल्ट्री में किसकी कमी से होती है, तो होती है विटामिन ए की कमी से। 9th क्वेश्चन हमारा, गाय के बछड़े को हे अथवा सूखी घास देना प्रारंभ कब कर देना चाहिए? हे बोल दे, सूखी घास बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो जो हे होती है सूखी घास हमारे गाय के बछड़े को देना स्टार्ट कब कर देना चाहिए? तो इसका आंसर है जन्म के 2 सप्ताह बाद, आफ्टर 2 वीक्स पीरियड, ठीक है ना, आफ्टर 2 वीक्स, ध्यान रखिएगा। सॉरी, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको बोल्ड करना था, ठीक है ना, जन्म के 2 सप्ताह बाद। 10th क्वेश्चन हमारा, एक स्वस्थ गाय के ब्यात में अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक से दे रखा है और क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि जो गाय के दो ब्यात होते हैं, 2 ब्यात यानी कि 2 लैक्टेशन पीरियड होते हैं, उन दोनों लैक्टेशन पीरियड के बीच में कितने महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर 12 से 13 माह से ज्यादा का अंतर, उनके जो 2 लैक्टेशन पीरियड होते हैं उनसे मतलब इतने मंथ से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 लैक्टेशन पीरियड में। इंग्लिश इसका, द इंटरवल ऑफ द हेल्थी काउ 2 लैक्टेशन पीरियड शुड नॉट एक्सीड 12 to 13 मंथ्स, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जीवाणु मुर्गियों में बेसिलर व्हाइट डायरिया रोग का कारण होता है? यानी कि इनमें जो लिस्टेड जीवाणु है यहाँ पर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, सैल्मोनेला पुलोरम, हर्पीज वायरस, एवियन रियो वायरस। तो इनमें से जो वायरस है वो इन निम्न वायरस में से किसके कारण बेसिलर व्हाइट डायरिया रोग होता है पोल्ट्री में? तो इसका आंसर है सोलमोनेला पुलोरम। सोलमोनेला पुलोरम के कारण, सोलमोनेला पुलोरम के कारण क्या होता है? बेसिलर व्हाइट डायरिया रोग होता है पोल्ट्री में, ध्यान रखना है। तो आपको इसका आंसर है सोलमोनेला पुलोरम, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन हमारा, पशुओं की उम्र ज्ञात करने हेतु निम्न में से पशु के कौन से दांतों का परीक्षण किया जाता है? देखिए पशुओं में 4 तरह के टीथ होते हैं, कृंतन दांत, अग्रदांत, मोलर टीथ, व एक तरह के और होते हैं जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इन टीथों में से कौन से दांत को देखकर हम पशु की उम्र डिटरमाइन करते हैं, ज्ञात करते हैं? इसका इंग्लिश है टू डिटरमाइन द एज ऑफ एनिमल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीथ डिस्पेंसर मेथड शुड बी यूज्ड। तो इसका आंसर है यहाँ पर कृंतन दांत। कृंतन दांत का प्रयोग किया जाता है पशु की एक्चुअल उम्र ज्ञात करने में, ठीक है ना। सभी दांतों में से कृंतन दांत का प्रयोग किया जाता है। 13 क्वेश्चन हमारा, भेड़ के बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जब आपने सुना होगा जैसे कि हमारी गाय या भैंस जब काफ को जन्म देती है तो उसे कालिंग बोलते हैं, वैसे ही भेड़ जब बच्चे को जन्म देती है, काफ उसके जो बच्चे रहता है उसको जन्म देती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लैम्बिंग। लैम्बिंग बोलते हैं उसे, लैम्बिंग, ध्यान रखिएगा, लैम्बिंग। 14 क्वेश्चन हमारा, गाय के आहार में टीडीएन की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूं टीडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। टीडीएन का फुल फॉर्म होता है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, यानी कुल पाच्य तत्व, इसका फुल फॉर्म होता है। गाय के आहार में टीडीएन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर 68 से 72% मात्रा होनी चाहिए गाय के आहार में टीडीएन की। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कभी भी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट। 15 क्वेश्चन हमारा, नर भेड़, नर भेड़ का वध्यकरण जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है? यानी कि आपको पता होगा कैस्ट्रेशन करते हैं जो एनिमल्स रहते हैं उनमें, तो जो नर भेड़ रहता है, नर भेड़ को आपको बता दो मेढ़ा भी बोलते हैं, मेढ़ा बोलते हैं इससे। नर भेड़, यहाँ पर मेढ़ा इसीलिए नहीं लिखा मैंने ताकि आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैंने नर भेड़ लिखा। तो नर भेड़ का वध्यकरण कास्ट्रेशन जन्म के कितने दिन बाद किया जाता है? हाउ मेनी डेज आफ्टर बर्थ कास्ट्रेशन ऑफ मेल शिप शुड बी डन? तो इसका आंसर है 1 दिन बाद, जस्ट आफ्टर 1 डे ऑफ बर्थ इसका कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन दूध का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है? 1 मिनट अंडरलाइन कर देता है इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो भी यहाँ पर लिस्टेड पदार्थ है उनमें से कौन सा दूध में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाया जाता है? इनमें से कौन दूध का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नाइट्रोजन सब्सटेंस इन मिल्क? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में गलत टाइप हो गया, इंग्लिश में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनियस सब्सटेंस इन मिल्क? यानी कि जो नीचे लिस्ट किए गए हैं ऑप्शंस, उसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन सब्सटेंस नहीं है और मिल्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर यूरिक एसिड, यूरिक एसिड है इसका आंसर, ठीक है ना, यूरिक एसिड। बाकी आपको बता दूं जो केरोटिन है, एक केरोटिन गाय में पाया जाता है, गाय के दूध में पाया जाता है, सॉरी गाय में नहीं, गाय के दूध में पाया जाता है। और एक केरोटिन का आपको पहचान बता दूं, जो गाय का दूध पीला होता है ना, पीले रंग का, येलो कलर का, वो केरोटिन के कारण ही होता है, केरोटिन के कारण, ठीक है ना, केरोटिन के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजनस सब्सटेंस इन मिल्क? तो इसका आंसर है यूरिक अम्ल, ठीक है। 70 क्वेश्चन हमारा, दुनिया के दूध अधिक उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विच प्लेस डस इंडिया रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज? तो इसका आंसर है
फर्स्ट इंडिया की रैंक फर्स्ट है। जो भी कंट्रीज मिल्क प्रोडक्शन करती है ना पूरे विश्व में, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? फर्स्ट। ध्यान रखिएगा आपको फर्स्ट। 18 क्वेश्चन हमारा, एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम में उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी? यानी जब एक बछड़े को जन्म देती है गाय तो उसका भार कितना? 25 किलोग्राम। तो उसे कितने कोलेस्ट्रम की आवश्यकता होगी? द वेट ऑफ काउस काफ एट बर्थ इज 25 किलोग्राम। हाउ मच कोलेस्ट्रम ही नीड्स? तो इसका आंसर है 2.5 केजी। 2.5 किलोग्राम कोलेस्ट्रम की उससे जरूरत होगी जब उसका वेट 225 केजी होगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन को 2 बार मैंने रिपीट कर दिया हो तो आप सॉरी चाहता हूँ आपसे। तो 2.5 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। 19 क्वेश्चन हमारा, एकल पक्ति पशुशाला की चौड़ाई रखी जाती है, यानी जो द ब्रीड ऑफ वन लाइन केटल सेट शुड बी। यहाँ पर देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो पशुशाला होती है पशु की, वो 2 टाइप की होती है। टू लाइन पेयर केटल सेट और वन लाइन केटल सेट। ओके, यहाँ पर 1 लाइन केटल सेट की बात की जा रही है। तो एकल पक्ति पशुशाला की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? तो उसकी चौड़ाई रखी जाती है 17 फीट। 17 फीट उसकी चौड़ाई रखी जाती है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ध्यान रखिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है करनाल हरियाणा में। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। ध्यान रखना आपको। इसका अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है जो एडिशनल बताना चाहूंगा मैं। अगर आपसे पूछ ले कि IVRI कहाँ पर लोकेटेड है? IVRI का फॉर्म है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये लोकेटेड है इज्जत नगर बरेली यूपी में। कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली यूपी में। इज्जत नगर बरेली, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा, बरेली यूपी। इज्जत नगर बरेली यूपी में लोकेटेड है। तो कहाँ पर लोकेटेड IVRI? इज्जत नगर बरेली यूपी में। और अगर आपको एक बात बता दूं, अगर इसका PDF खरीदना हो इस वीडियो का और बाकी जो PDF से रहते जो मैं बनाता हूँ एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर का, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।